नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है साम्यावस्था भाग 5 यानी इक्विलिब्रियम पार्ट 5। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम साम्यावस्था स्थिरांक के, अभिक्रिया भागफल Q तथा गिब्स ऊर्जा G में संबंध पढ़ेंगे। साम्य को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। इस स्लाइड में हम साम्य स्थिरांक के, अभिक्रिया भागफल Q और गिब्स ऊर्जा G में संबंध पढ़ेंगे। आप पढ़ चुके हैं यह अभिक्रिया की ऊष्मगतिक यानी थर्मोडायनेमिक्स खास तौर पर गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन पर निर्भर करता है। यदि डेल्टा G नेगेटिव है तब अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित यानी स्पॉन्टेनियस मानी जाती है और यह फॉरवर्ड डायरेक्शन में संपन्न होती है। अगर डेल्टा G पॉजिटिव है तब अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित होती है यानी नॉन स्पॉन्टेनियस होती है और यह प्रतीप दिशा में संपन्न होती है। और यदि डेल्टा G 0 के बराबर होता है तो अभिक्रिया ने इक्विलिब्रियम स्थापित कर लिया है यानी साम्यावस्था स्थापित कर लिया है। इसको हम इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से समझ सकते हैं। यह आपने पढ़ा है कि डेल्टा G बराबर होता है डेल्टा G नॉट प्लस RT नेचुरल लॉग Q के, और यहाँ डेल्टा G का मतलब मानक गिब्स ऊर्जा है यानी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। और हमें पता है कि साम्यावस्था पर डेल्टा G बराबर 0 और Q बराबर Kc हो जाता है। यह अभी हमने पिछली स्लाइडों में पढ़ा था। अगर हम ये वैल्यू इक्वेशन में पुट करें तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह की हो जाएगी। अगली इक्वेशन में Kc की जगह पर K डालें तो और इस इक्वेशन को रीअरेंज करें। इस इक्वेशन को रीअरेंज करने पर हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह आएगी। डेल्टा G नॉट बराबर हो जाएगा माइनस RT नेचुरल लॉग K के, और अगर हम नेचुरल K को लेफ्ट में ले जाएं और बाकी सारी वैल्यूज को राइट में ले आएं तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगी। और दोनों तरफ प्रतिलघु यानी एंटी लॉग लेने पर हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह आ जाएगी। तो हमारा K बराबर हो जाएगा e टू द पावर माइनस डेल्टा G नॉट अपॉन RT। और हम इस इक्वेशन का उपयोग कर डेल्टा G के पदों के रूप में अभिक्रिया की स्पॉन्टेनिटी को समझ सकते हैं। अगर डेल्टा G 0 से कम है तो हमारा माइनस डेल्टा G नॉट अपॉन RT पॉजिटिव होगा और e टू द पावर माइनस डेल्टा G नॉट पॉजिटिव होगा यानी 1 से बड़ा होगा, जिसके कारण K की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी जो अभिक्रिया को स्पॉन्टेनियस बना देगी और यह अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और इसमें उत्पाद अधिक बनेगा। और यदि डेल्टा G नॉट 0 से बड़ा है तो हमारा माइनस ऑफ डेल्टा G नॉट अपॉन RT नेगेटिव हो जाएगा, जिसके कारण हमारा e टू द पावर माइनस डेल्टा G नॉट 1 से छोटा हो जाएगा और इसी वजह से हमारी K की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी, जिसके कारण हमारी अभिक्रिया अस्वतः परिवर्तित हो जाएगी, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। यह अभिक्रिया अग्र दिशा में उस सीमा तक होती है जिसमें उत्पाद माइन्यूट बने यानी थोड़ा बने। इस स्लाइड में हम साम्य को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे और वह मुख्य रूप से 5 होते हैं, पर उन्हें पढ़ने से पहले आइए हम कुछ जरूरी टर्म्स पढ़ लेते हैं। रासायनिक सिंथेसिस का प्रमुख उद्देश्य यह है कि न्यूनतम ऊर्जा के साथ अभिकारक का उत्पाद में अधिकतम परिवर्तन हो, जिसका अर्थ है उत्पादों की माइल्ड ताप तथा दाब की मध्य परिस्थितियों में हो, और ऐसा नहीं होता तो प्रायोगिक परिस्थितियों में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। साम्यावस्था स्थिरांक Kc प्रारंभिक सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन अगर साम्यावस्था वाले किसी निकाय में अभिकारकों या उत्पादों में से किसी एक सांद्रण यानी कंसंट्रेशन में परिवर्तन किया जाए तो सिस्टम में साम्यावस्था नहीं रह पाता तथा नेट अभिक्रिया तब तक होती रहती है जब तक सिस्टम में दोबारा साम्यावस्था स्थापित न हो जाए। तो हम ला शापेलियर सिद्धांत, ली चैटलियर प्रिंसिपल से परिस्थितियों के परिवर्तन में साम्यावस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में मैथमेटिकल निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी सिस्टम की साम्यावस्था परिस्थितियों को निर्धारित करने वाले कारक कंसंट्रेशन, प्रेशर एवं टेम्परेचर में किसी में भी परिवर्तन होने पर साम्यावस्था उस दिशा में जाती है जिससे निकाय पर लगा हुआ प्रभाव कम या समाप्त हो जाए, और यह भी फिजिकल एवं केमिकल साम्यावस्था में लागू होता है। एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर के संगठन को चेंज करने के लिए बहुत कारकों का उपयोग किया जा सकता है।
अब आइए हम वह कारकों के बारे में पढ़ते हैं जिससे हमारा साम्य प्रभावित होता है। इस स्लाइड में हम साम्य को प्रभावित करने वाला पहला कारक यानी सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। जनरली जब किसी अभिकारक या उत्पाद को अभिक्रिया में मिलाने या निकालने से साम्यावस्था परिवर्तित होती है तो इसका अनुमान ली चैटलियर प्रिंसिपल के आधार पर लगाया जा सकता है। रिएक्टेंट एवं प्रोडक्ट को मिलाने से कंसंट्रेशन पे पड़े दबाव को कम करने के लिए अभिक्रिया उस दिशा की ओर अग्रसर होती है ताकि मिलाए गए पदार्थ पर उपभोग हो सके। इसको दूसरे लफ्जों में इस तरह कहा जा सकता है कि नेट रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जहां पर एडिड सब्सटेंस कंज्यूम हो जाए। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के निष्कासन से सांद्रता पर दबाव को कम करने के लिए अभिक्रिया उस दिशा की ओर अग्रसर होती है ताकि अभिक्रिया से निकाले गए पदार्थ की पूर्ति हो सके। इसको दूसरे लफ्जों में इस तरह समझा जा सकता है, जब किसी अभिक्रिया के अभिकारकों या उत्पादों में से किसी एक का भी सांद्रण साम्यावस्था पर बदल दिया जाता है तो साम्यावस्था मिश्रण के संगठन में इस प्रकार परिवर्तन होता है कि सांद्रण परिवर्तन के कारण पड़ने वाले प्रभाव कम अथवा शून्य हो जाए। इसको समझने के लिए हम आइए एक रिएक्शन लेते हैं। मान लीजिए वह रिएक्शन ये है। अगर हम इक्विलिब्रियम पर इस रिएक्शन में बाहर से H2 गैस डालें तो इक्विलिब्रियम स्थापना के लिए अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिसमें H2 इस्तेमाल हो जाए, यानी और अधिक H2 और I2 क्रिया कर HI बने और साम्यावस्था दाई दिशा में स्थापित होगी यानी शिफ्ट होगी। इसको हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जब पहले H2 डालने से पहले तीनों इक्विलिब्रियम पर थे तो हमने H2 की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट साइड पर बढ़ा दी, तो उसको कंपनसेट करने के लिए और इक्विलिब्रियम दोबारा स्थापित करने के लिए यहाँ पर रिएक्शन दोबारा से होने लग गई। और आप देख सकते हैं H2 और I2 की कंसंट्रेशन फिर कम होते होते इक्विलिब्रियम पे आ गई और HI की कंसंट्रेशन बढ़ते हुए फिर इक्विलिब्रियम स्थापित कर लिया और तीनों की कंसंट्रेशन फिर बराबर हो गई। यह ली चैटलियर प्रिंसिपल को प्रूफ करता है जिसके अनुसार अभिकारक या उत्पाद यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के योग की स्थिति में नई साम्यावस्था स्थापित होगी जिसमें अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता उसके योग करने के समय से कम तथा मूल मिश्रण में अधिक होनी चाहिए। गिवन इक्वेशन का अगर हम QC निकालें तो वह कुछ इस तरह आएगा। और हमने अभी पढ़ा है कि अगर हम साम्यावस्था पर H2 मिलाएं तो H2 बढ़ेगा और QC का मान KC से कम हो जाएगा, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड दिशा की ओर जाएगी, यानी H2 तथा I2 बढ़ता है और HI तब तक बढ़ता है जब तक QC बराबर KC ना हो जाए, यानी नई साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम स्थापित ना हो जाए। इसका उदाहरण है अमोनिया का औद्योगिक निर्माण में अमोनिया का द्रवीकरण करके उसे अलग कर लिया जाता है जिससे अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती रहती है। इस स्लाइड में हम ताप परिवर्तन का प्रभाव पढ़ेंगे। यह साम्य को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है। किसी भी गैसीय रिएक्शन में आयतन परिवर्तन द्वारा दाब बदलने से उत्पाद की मात्रा प्रभावित होती है। यह तभी होता है जब अभिक्रिया को दर्शाने वाले रासायनिक समीकरण में गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या तथा गैसीय उत्पादों के मोलों की संख्या में डिफरेंस होता है। विषमांग साम्य यानी हेट्रोजिनस इक्विलिब्रियम पर ली चैटलियर प्रिंसिपल का यूज करने पर ठोसों एवं द्रव्यों पर दाब के परिवर्तन की उपेक्षा की जा सकती है, क्योंकि ठोस या द्रव का आयतन दाब पर निर्भर नहीं करता है। आइए हम एक अभिक्रिया पर गौर करते हैं। इस अभिक्रिया में मीथेन बन रहा है। गैसियस रिएक्टेंट जो कि यहाँ CO है और H2 है के 4 मोल हैं और उत्पाद जो कि यहाँ CH4 और H2O है उनके 2 मोल हैं, मतलब हमें 4 मोलों से 2 मोल मिल रहे हैं। इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम मिक्सचर को एक निश्चित ताप पर पिस्टन में लगे एक सिलेंडर में रखकर दाब दुगना कर उसके ओरिजिनल वॉल्यूम को आधा कर दिया गया। इस प्रकार अभिकारकों एवं उत्पादों की पार्शियल प्रेशर और इसके फलस्वरूप उनका सांद्रण बदल गया है। अब मिश्रण साम्यावस्था में नहीं रह गया है। ली चैटलियर प्रिंसिपल यूज करके अभिक्रिया जिस दिशा में जाकर दोबारा इक्विलिब्रियम स्थापित करती है उसका पता लगाया जा सकता है, क्योंकि दाब
डबल हो गया है और साम्यावस्था फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। और हम जानते हैं कि दाब गैसों के मोलों की संख्या के समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल होता है। इसको क्यूसी द्वारा समझा जा सकता है ऊपर दिए गई इस मीथेन बनाने की रिएक्शन में, और यह सब ऊपर दिए गई मीथेन रिएक्शन के कंसंट्रेशन हैं। अभिक्रिया मिश्रण का वॉल्यूम आधा कर दिया जाता है और उनके पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन दुगनी हो जाती है। अब हम अभिक्रिया भागफल का मान साम्यावस्था का दुगना मान रखकर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारी कंसंट्रेशन दुगनी हो गई है, तो हम QC को दुगने के हिसाब से लिखते हैं और सारे कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू Kc/4 आती है और हम कह सकते हैं कि QC की वैल्यू Kc से छोटी है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इसका एक अन्य उदाहरण है कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना। रिएक्शन में जब प्रेशर बढ़ाया जाता है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोलों की संख्या बढ़ जाती है। इस स्लाइड में हम अक्रिय गैस के योग का प्रभाव पढ़ेंगे, जो कि साम्य को प्रभावित करने का तीसरा कारक है। अगर वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रखते हैं और एक अक्रिय गैस यानी एक इनर्ट गैस को, जैसे कि आर्गन जो कि अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है, को मिलाते हैं, तो इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होता है, क्योंकि स्थिर आयतन पर अक्रिय गैसें मिलाने पर अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ की मोलर सांद्रताओं अथवा दाबों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभिक्रिया भागफल में परिवर्तन केवल तभी होता है जब मिलाई गई गैसें अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक या उत्पाद में से हो। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? इस वीडियो में हमने साम्यावस्था स्थिरांक के अभिक्रिया भागफल Q तथा गिब्स एनर्जी G में संबंध सीखा और साम्य को प्रभावित करने वाले 3 कारकों के बारे में सीखा। अगली वीडियो में हम 2 जो साम्य को प्रभावित करने वाले कारक रह गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और विलयन में आयनिक साम्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।